सो फाइनली बहुत सारे अच्छे और बुरे कमेंट के साथ में मैं लौट चुका हूं उस मूवी का रिव्यू लेकर के जिसके लिए भाई लोगों ने लिटरली स्पैम मचाना शुरू कर दिया मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे और मेरे कमेंट सेक्शन पे। हर वीडियो के बाद जैसे मैं देखता हूं कमेंट आया, मैं खुश होता था कि मेरे वीडियो के ऊपर में कमेंट आया, लेकिन वो कमेंट एग्जैक्टली इस मूवी के रिव्यू के लिए था और जिसको मैं देख करके हैरान हो गया। ये ऐसी कौन सी मूवी है जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो कि तुमको रिव्यू चाहिए। फाइनली मैंने अपने सब्सक्राइबर्स की बात मानी और जा करके इस मूवी को देखा एंड आई एम ग्लैड कि ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पे और मुझे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। I mean, मुझे मराठी आती है, मी बोलू शकता मराठी पण हिंदी मध्ये हिंदी मातृभाषा तो ज्यादा इजी होता समझने में और मराठी आई कैन अंडरस्टैंड 80 to 90% और मैं बोल पाता हूँ 50 to 60%। बाय द वे आज से ठीक 12-15 साल पहले मैं मुंबई आया 2009 में और तब से भाई टिका हुआ रह गया, पता नहीं क्यों। प्यार था, जज्बात था, क्या था मुझे नहीं पता। अब आते हैं इस मूवी के ऊपर में कि धर्मवीर एग्जैक्टली क्या है और क्यों सभी लोग जो है इस मूवी के बारे में बात करवाना चाह रहे थे मुझसे। मैंने सोचा देखते हैं यार ऐसा क्या पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का नाम है आनंद दीगे। अब इनके साथ में मुझे मिस्टर आनंद दीगे या फिर द आनंद दीगे कहना पड़ेगा क्योंकि मूवी देखने से पहले इट वाज जस्ट अ नेम फॉर मी, आनंद दीगे, और जब मैंने मूवी देखा तो ये मेरे लिए हो गए द आनंद दीगे। देखो इसके अंदर में एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात की गई है, एक ऐसी पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट दिया गया है, एक ऐसा बायोग्राफिक मूवी बनाई गई है जिसको देखने के बाद आपको महाराष्ट्र के बारे में, शिवसेना के बारे में और आनंद दीगे जी के बारे में बहुत कुछ चीजों का मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे रिपोर्टर से, एक ऐसे जर्नलिस्ट से जो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और उसके हिसाब से उसे पार्टी अटेंड करना चाहिए था, ना कि महाराष्ट्र के इस हिस्से में आकर के एक पॉलिटिशियन के बारे में जानना या फिर उसके बारे में लोगों से इंटरव्यू लेना, उसके जन्मदिन के बारे में जानना। क्या क्या ही जरूरत है, मतलब इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। गूगल के अंदर में बता रही है कि ज्यादा कुछ तो है नहीं, उल्टा इसको आप क्रिमिनल बोल सकते हो। लेकिन जब वो जिस ऑटो में बैठ करके ये सारी चीजें बोल रही हो, उस ऑटो ड्राइवर ने वो सारी चीजें बताई जो शायद गूगल में अवेलेबल नहीं है। और इस मूवी का मेन मोटिव ही यही है कि जो चीज आपको इस फिल्म में दिखाया जा रहा है वो कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया में या फिर गूगल में अवेलेबल नहीं हो सकता। एक ऐसे इंसान की जीवन खाता जिन्होंने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, इतनी सारी चीजों पे अपना हाथ रखा और उस चीजों को सही किया, उन सारी चीजों को सिर्फ गूगल करके तो नहीं मिल सकता। कि मैं कहानी में इतना क्यों घुस रहा हूँ। लोग अच्छे अच्छे फिल्मों के बारे में कहते हैं ना कि ज्यादा कहानी के बारे में मत बताओ, स्पॉइलर दे रहे हो, तुम मूड स्पॉइल कर रहे हो लोगों का और जो एक्सपीरियंस है वो खराब कर रहे हो। तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। जैसे जैसे मूवी देखते जा रहा था, मूवी की लेंथ 3 घंटे की थी और मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मैं एक एक करके जाके गूगल में इंफॉर्मेशन ढूंढने लग जा रहा था और उस वक्त मुझे पता चला ही इज द ओनली पर्सन जिसने इस चीज के ऊपर में अपना एक रिव्यूट देने का सोचा। यानी जो एक्टर है प्रसाद ओआक, आई थिंक मैं सही नाम ले रहा हूँ, OAK या ओआक हो सकता है। तो प्रसाद जी जो है खुद इसकी डायरेक्शन पे हाथ रखे हैं, खुद इन्होंने एक्टिंग किया है और जब मैंने फोटो देखा दैट रियल पर्सनालिटी, उनमें और इनमें कोई फर्क ही नहीं लग रहा था। तो ये समझ लो एक तरह का मेकअप का कमाल है। दूसरा, ये एक्टिंग को उस लेवल पे ले जाया गया, एक्टिंग स्किल इस तरह से थी, जिस तरह से वो वॉक कर रहे थे, जिस तरह से वो बोल रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था। बीइंग अ नॉन महाराष्ट्रियन मुझे फील होने लग गया। तो मैं सोच रहा था कि जो महाराष्ट्रियन होंगे, जो रियल मराठी हैं, उनको किस तरह से फील कर रहा होगा, मतलब गूज़बम्प तो उनको भी आ रहे होंगे। तो उस हिसाब से कह रहा हूँ कि भाई ये एकदम सा परे था, मेरे दिमाग से, मेरे सोच से परे था कि जो मुझे इतना ज्यादा रिकमेंड किया जा रहा है उसके पीछे में ऐसी कुछ चीजें दिखाई जाने वाली है। वो जो समानता है कि कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, मराठी हो, नॉन मराठी हो, लेकिन उसके बावजूद जब भी वो फैसला सुनाते थे वो पूरे तरह से न्यूट्रल होता था और हमेशा हक की बात होती थी। तो मुझे ये चीज काफी ज्यादा पसंद आया। वो मुस्लिम के प्रति भी जो भी चीजें दिखा रहे थे, जो भी चीजें कर रहे थे, वो भी एकदम परफेक्ट था। तो मैं सोच रहा था कि इस चीज के ऊपर में ज्यादातर लोगों ने बात क्यों नहीं की। ठीक है, फाइनली मैंने देख लिया है। नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर पार्ट 2। धर्मवीर 2 भी आ रहा है क्योंकि पार्ट 1 के अंदर में कुछ कॉन्स्पिरेसी थी, पता नहीं उस चीज को क्लियर करेंगे या नहीं। जिस तरह से आनंद दीगे जी का डेथ दिखाया गया और उसके बाद से जो एक इंटरव्यू रखा जाता है उनके कार्यकर्ता के साथ में, जिसमें वो बताते हैं कि इट्स अ माइनर, मतलब एक छोटा सा चोट था पाँव में और उसके बाद से नेक्स्ट डे उनका डेथ हो जाता है और फिर बताया जाता है कि नहीं, उनको हार्ट अटैक आया था। तो ये हार्ट अटैक नेचुरल था भी या नहीं था, क्योंकि उसके कोई पेपर नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स नहीं है। तो किस तरह से इस चीज को सच माना जा सकता है। तो उस हिसाब से कह रहा हूँ आई एम एक्साइटेड फॉर पार्ट 2 और देखते हैं कि इस बार क्या मैजिक होता है। आई होप कि मेरी जो एक्सपीरियंस रही है बाकी लोगों की भी वही रही होगी, भले से वो महाराष्ट्रियन हो या नॉन महाराष्ट्रियन। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी एंड दैट वाज माय ऑनेस्ट। मैं इसको रिव्यू कैसे कर सकता हूँ, मतलब
ठीक है, अगर कोई वर्डिक्ट जानना चाहता है तो बता देता हूँ। 4 स्टार 4.5 स्टार बोल सकता हूँ आउट ऑफ 5। और सबसे पहली चीज, जब किसी ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के ऊपर में कोई मूवी सही तरह से बनाई जाती है, nobody can review, nobody can be a critic on that particular thing। तो मेरे हिसाब से that was my honest reaction। I hope you understand my emotion कि मैं इस पर्सनालिटी को लेकर के और इस मूवी को लेकर के अब क्या सोचता हूँ। I hope you will understand। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ मंडली आभारी है टू ऑल माई सब्सक्राइबर हु स्टार्ट गिविंग मी द सजेशन रिकमेंडेशन कि प्लीज इस मूवी को जाकर के आप रिव्यू करो दादा, प्लीज करो। सो मी आभारी आहे भाई, सिरियसली। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मला खूप आवडलं।